टीचर्स क्रिएटर्स, अगर आप भी YouTube पर OBS के थ्रू लाइव करते हैं तो एक प्रॉब्लम जरूर फेस करते होंगे। पहली प्रॉब्लम, बार बार लाइव जाने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर, YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद में वहां से स्ट्रीम की कॉपी करना, स्ट्रीम की कॉपी करने के बाद OBS में जाकर अपनी स्ट्रीम की डालना, बड़ी झंझट है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप मल्टीपल लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करते हैं। फिर आपके साथ में प्रॉब्लम कि कौन सी स्ट्रीम की किस शेड्यूलिंग से कनेक्ट होगी, झंझट है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ OBS की मदद से, ना ही YouTube चैनल खोले, ना ही कोई क्रोम ब्राउजर खोले, आप अपनी स्ट्रीमिंग को लाइव कर सकते हैं और शेड्यूल स्ट्रीम को भी बहुत ही आसानी से ऑपरेट और यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो EduSquads आपकी अपनी लोकेशन पर आकर आपका डिजायर स्टूडियोज बना सकता है। चाहे वो उसमें साउंड प्रूफिंग करना हो, शानदार सा डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो जल्दी से करना क्या है आपको, ये इस नंबर पर हमें कॉल करिए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए, हमारे एक्सपर्ट से जुड़िए, नॉलेज गेदर करिए और हमारी एक्सपर्ट टीम से इंस्टॉलेशन कराइए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का लेआउट दिखता है OBS पे जब सब कुछ सारी कंट्रोलिंग आपके हाथ में होती है। यहां पर जो आप देख रहे हो ये चैट वाला लेआउट, यहां पर सारे यूजर्स की लाइव चैट दिखती है। ये साइड वाला आप जो देख रहे हो ये है YouTube का लाइव कंट्रोल पैनल। आगे मैं आपको पूरा करके दिखाने वाला हूं, रियल टाइम एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और आपके OBS में अगर ये मैनेज ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसे क्लिक करते से यहीं पर हम लोग हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिक, प्राइवेसी, कैटेगरी, थंबनेल सब कुछ डाल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो जो आपके चैनल पर अपकमिंग ब्रॉडकास्ट है, जो जो आपके नए लेक्चर्स आने वाले हैं, उसी को डायरेक्टली यहां पर वन क्लिक पर लाइव कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टीचिंग डोमेन में जहां पर मल्टीपल लाइव्स को हैंडल किया जाता है। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड इसीलिए होने वाला है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि छोटी छोटी स्टेप्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक लेआउट होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूं क्या लेआउट होता है आपका बेसिक लेआउट। तो यहां पर आप जाएंगे तो ये है आपका बेसिक लेआउट। अब आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है स्ट्रीम सेक्शन में और यहां पर आपको कनेक्ट करना होगा आपका YouTube अकाउंट। देखिए OBS YouTube के लिए बिल्कुल सेफ है, ऐसा कोई हैक वैक होने वाले कोई चांसेस नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर इजीली अपना जो आपका YouTube अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको चूज इन अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आप अपना YouTube अकाउंट कनेक्ट करिए, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद में अथराइज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद में आप देखेंगे और इसको अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये दो चीज़ दिखने लगेगी। तो पहली चीज़ जो है ये है आपका चैट का ऑप्शन, राइट, जो आपका मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये चैट का ऑप्शन हो गया। और दूसरा है आपका YouTube लाइव कंट्रोल। अब YouTube लाइव कंट्रोल है, इसमें भी आपको एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, डालना होगा पासवर्ड और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपका YouTube लाइव कंट्रोल पैनल भी रेडी हो गया। अब आप सिंपल सा देखिए, अगर मुझे कोई भी स्ट्रीम डायरेक्टली लाइव करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैनेज ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूंगा और यहां पर अपना टाइटल, जैसे मैं टाइटल दे देता हूं टेस्टिंग लाइव, राइट, ये टाइटल दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने अगर कुछ भी देखना है, हेलो गोइंग लाइव, उसके बाद में इसकी प्राइवेसी क्या होगी तो अभी मैं इसको अनलिस्टेड करता हूँ। एंड गेम की कैटेगरी क्या होगी तो गेम की कैटेगरी भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अगर आपका गेमिंग वाला चैनल है, एजुकेशन है, तो मैं एजुकेशन डाल दूंगा। नो इट्स नॉट मेड फॉर किड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना थंबनेल सिलेक्ट कर लिया, तो मैं अपना थंबनेल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं अपना एक बेसिक थंबनेल, स्टूडियो वाला थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अब उसके बाद में लेटेंसी को हम कुछ छेड़ नहीं रहे, नॉर्मल ऐसे ही रखना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन है नीचे, आप देखिए, क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग। अगर मुझे इंस्टेंट स्टार्ट स्ट्रीमिंग करनी है तो मैं यहाँ से करूँ, नहीं तो मैं क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट क्रिएट करके रखूँ, बाद में इसको लाइव करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब इसके अलावा आप देखोगे, जैसे आपको जब शेड्यूलिंग करनी होती है तो आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में। यहाँ पे शेड्यूल में आप जब शेड्यूल करना चाहो
और यहाँ पे डेट और टाइम डाल के पूरा शेड्यूलिंग कर सकते हो। पर मुझे शेड्यूल नहीं करना, मुझे इंस्टेंट लाइव करनी है ताकि मैं आपको सब कुछ दिखा पाऊँ। मेरा मोबाइल मुझे पास कर दीजिएगा प्लीज़। तो मैंने यहाँ पर हमारी ब्रॉडकास्टिंग को इंस्टेंट लाइव कर दिया है और अब मैंने देखिए अभी तक ब्राउज़र नहीं खोला है अपना, और सिंपली यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को चैट दिखना स्टार्ट हो गई। एंड सेकेंड वाली विंडो पे आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखें कि मेरी जो लाइव स्टार्ट हुई है, इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद में जैसे टेस्टिंग लाइव मेरी ये स्टार्ट हो चुकी है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब द बेस्ट पार्ट, अब आप देखेंगे मुझे मेरी लाइव को देखना है तो मैं यहाँ पे इसको शेयर बटन पे क्लिक करके, कॉपी हो गया शेयर, और मैं इसको अपने मोबाइल में ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। तो ये मैंने अपने मोबाइल में ले लिया है, शेयरिंग भी इजीली, और मैं कमेंट भी करके आपको दिखाता हूँ। तो कमेंट भी यहाँ पे कैसे मैनेज होंगे, ये देखिए ये हमारा लाइव स्टार्ट हो गया, जो लाइव चल रहा है, राइट, ये लाइव स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे अगर लाइव रहते हुए मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ हेलो, जैसे हमारे किसी और चैनल से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, हेलो टेस्टिंग कमेंट सेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप देखो स्काई व्लॉग के नाम से यहाँ पे इस टाइप के कमेंट आना भी शुरू हो गए, और यहाँ पे मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ, हेलो स्काई, ये कमेंट हो गया, राइट। इसके बाद में यहाँ पर आप अगर पोल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन एंड सेशन का कोई क्विज बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे हार्ट बनाना चाहते हैं, कुछ इमोजीज बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हो ताकि आपके व्यूअर्स को दिखाई दे। इसी के साथ प्लस आइकन पे आप देखेंगे स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, स्टार्ट पोल्स, अब सब कुछ यहाँ पे आपका बैठे बैठे ऑपरेटर क्वेश्चन आंसर टाइप करके इजीली बना सकता है, जो यूजुअली आप यूट्यूब पे करते हैं, राइट। ये देखिए ये पूरी तरीके से हो गया। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कंट्रोलिंग पैनल को अगर आपको देखना है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रीमिंग में आप देखेंगे लेटेस्ट में एक कॉन्करेंट यूजर जो कि मैं हूं, उसके बाद मेरा चैट रेट 2 है, व्यूज अभी काउंट नहीं हुआ है, बाकी इस तरीके से पूरा मेरा लाइव चल रहा है प्रॉपरली, और सब कुछ ऑपरेट यहीं से हो रहा है। लिंक भी मैंने यहीं से शेयर कर दी है, और अगर मुझे YouTube स्टूडियो बीटा पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है तो काम चल रहा है। मतलब इसी के साथ साथ अगर हमारे मल्टीपल लाइव चल रहे होंगे तो यहाँ से मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, ये जो मैंने लाइव अपकमिंग लाइव भी दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो शेड्यूलिंग भी बहुत ईजी हो गई, और उसी के साथ साथ चैटिंग यहाँ पे पूरा ईजी हो गया। सिर्फ किया क्या मैंने सेटिंग में जाकर कनेक्ट किया अपने एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में आप देखेंगे यूट्यूब चैनल कनेक्ट हो गया, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। अच्छा, इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे अभी मैंने फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कुछ चेंज आया, तो यहाँ पर आपको पूरी एनालिटिक्स नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे, 2 सेकंड के अंदर आपका YouTube स्टूडियो का व्यू भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेलिंग मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये व्यू ओपन हो गया और सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल गई। मतलब मैं कहीं से कहीं तक ब्राउजर ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अदर एप्लीकेशन ओपन नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा हैंडल यहीं से हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी एंड द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब आप इसको स्टॉप करिए, मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देता हूँ, एंड स्टॉप स्ट्रीमिंग करने के बाद में मैनेज ब्रॉडकास्ट में आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग वाली जितनी आपकी लोडिंग है ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए इतनी क्लासेस जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलती है, जो चलने वाली है, तो ये सारी क्लासेस को मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पर्टिकुलर इस वाली क्लास को लेके मेरे को अगर ब्रॉडकास्ट करना है, लाइव करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको लेके लाइव कर सकता हूँ। मतलब मुझे अब स्ट्रीम की को सेव करने का भी टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजिली मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ, एंड दैट इज द ब्यूटी। ये चीज टीचर को अगर पता चल जाए, आज भी बहुत सारे टीचर्स, आज की डेट में भी बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, तो टीचर्स एक एक स्ट्रीम की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनके ऑपरेटर्स भी यही कर रहे हैं। तो OBS ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है, प्लीज 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 इस ऑप्शन को यूज करिए, प्रॉपरली सिक्योर्ड है। और आपका जो हॉटस्पॉट होता है ना, अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक स्टूडियो में काम कर रहे थे, आकार आईएएस का स्टूडियो था, वहां पर मैंने देखा कि ऑलरेडी 4-5 शेड्यूलिंग चल रही है। अब हम गए वहां पर, हम काम करने लगे, तो हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट स्टूडियो में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने उनकी एग्जिस्टिंग जो शेड्यूलिंग थी उसी पे लाइव कर दिया। और ये ऐसा अक्सर सबके साथ में होता है, तो इससे बचने के लिए इस तरीके से आप अपने काम को बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, और अगर फ्रूटफुल हो ही गया है तो भाई साहब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप एक टीचर क्रिएटर है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।